हम लोग हमेशा एक चीज ये नोटिस करते हैं कि सर ये एटम आ तो रहा है, बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा है, मगर वो बॉन्ड फॉर्म करता क्यों है? सबसे पहली चीज अगर हम ये देखें तो एटम फॉर्म्स बॉन्ड टू हैव, सबसे इंपॉर्टेंट क्या दुनिया में सबको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी, टू फॉर्म स्टेबल। और अगर मैं बात करूं लोअर एनर्जी स्टेट, आप ये लोग सोचेंगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो देखो अब ये न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर मान लो कोई दूसरा एटम दिया है, सिंपलेस्ट एटम की बात करते हैं अपन, और उसमें एक और इलेक्ट्रॉन लेके आ। मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से जिससे कि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। तो इसको मैंने इलेक्ट्रॉन 1 बोल दिया, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस 1 बोलते हैं। अब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो पास आएंगे ही, वो इसलिए आएंगे क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू पार्टिकल। तो तुम बोलोगे सर देयर इज अ रिपल्शन बोल दो, सही बात है। तो क्या क्या अट्रैक्शन के नेचर हो सकता है उसको देख लेते हैं, और क्या क्या रिपल्शन के नेचर हो सकता है उसको देख लेते हैं। अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूं तो ये वाला न्यूक्लियस, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये वाला न्यूक्लियस क्या इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो सर क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस वन, ये अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे ही इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो देयर इज अ काइंड ऑफ रिपल्शन आल्सो। अगर रिपल्शन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो गया, एंड न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो गया। न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन क्यों हो गया? क्योंकि उसके पीछे कारण क्या, उसके अंदर अपने प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास जब आएंगे तभी वो क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? अट्रैक्शन को ज्यादा होना पड़ेगा किसके कंपैरिजन में? रिपल्शन के कंपैरिजन में। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अट्रैक्शन वाला फोर्स रिपल्शन वाले फोर्स से ज्यादा, तभी वो एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब इनको मैं ना किसी एनर्जी से, ये वाला जो पॉइंट था ना, ये एनर्जी वाला जो पॉइंट था, उससे मैं उसको लिंक करने की कोशिश करता हूँ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनने क्या होता है? ये Q1 Q2 अपॉन R। अब सभी लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्शन हो रहा है ना, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या फिर अनलाइक चार्जेस मैं बोल दूं, वो आपस में क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे होंगे। एकदम सही बात है। तो Q1 एंड Q2 का चार्ज क्या होगा? अनलाइक होगा। अनलाइक होगा मतलब क्या होगा? अपोजिट होगा। मतलब इसको अगर मैं पॉजिटिव बोल दूं और इसको अगर मैं नेगेटिव बोल दूं, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव क्या हो गया? ओवरऑल क्या हो गया? नेगेटिव। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज समवेयर इनटू पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज नेगेटिव। आया ना? तो अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा और नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? है ना? तो अब इसके बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश कर, सभी लोग देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। आर क्या है? ये वाला आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। अब तुम बोलो सर न्यूक्लियस एटम, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा होता है, एटम का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस का डिस्टेंस, दोनों ही क्या हो गए? सेम बात हो गई। अब देखना, अट्रैक्शन हो रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या? नेगेटिव। क्यों? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तभी पास में आएंगे। तो इनिशियली देखते हैं अट्रैक्शन हो रहा है, एक मिनिमम स्टेट पे पहुंच गया। सब लोग देखते चल रहे हैं, एक मिनिमम स्टेट पे पहुंच गया। मगर जैसे ही बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास आना है स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी ट्रेमेंडसली बढ़ रहा है। तो इस वाले केस से ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। मैं क्या बोल सकता हूँ? ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में यहां से लेकर यहां देखते चलना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। आया? और ये वाला तो अपना केस है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है? ये वाले पॉइंट को मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ? इस वाले पॉइंट को मैं बंद तरीके से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पॉइंट 1 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। आया ना? क्या ये वो स्टेट है जहां पे एनर्जी सबसे कम मतलब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो अगर दो एटम से पूछा जाए कि तुम कौन सी दूरी पे रहना चाहते हो, तो कहेंगे सर मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट पे रहना चाहेंगे। और मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट कौन सी हो गई है? और इसी पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं? बॉन्ड। तो if you ask me why atom
क्यों एक एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को लोअर कर सके। लोअर कैसे करेगा? अट्रैक्शन होगा। जैसे जैसे अट्रैक्शन आएगा स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी मतलब अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन Q1 Q2 क्या हो गया? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। तो जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और ये वाला स्टेट क्या है? मैक्सिमम स्टेबल वाला स्टेट, जहां पे वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर उससे पूछा जाए बॉन्ड बनाने के लिए कहां रहना चाहोगे, तो दिस इज द, तो हमें क्या बात पता चल गई? स्टेबिलिटी एंड लोअर एनर्जी स्टेट।